भाई दिल्ली देहरादून यदि कॉरिडोर ना बना होता तो ये समस्या भी पैदा नहीं होती। ज़्यादा देरी वो लोग करेंगे तो यहाँ इस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ज़्यादा शांति की मुझे उम्मीद नहीं रही कि जिस तरीके से ये चलता आ रहा है ऐसे ही चलेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो इस कट को देने के जिम्मेदार लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचगी और वे जल्दी ही इसका डिसीजन लेंगे। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और भाइयों, हमसे पहले विनोद खेड़ा जी ने, सोमेंद्र ढाका जी ने, वकील साहब ने, शास्त्री जी ने, नरेंद्र भाई ने और बहुत सारे अन्य वक्ताओं ने अच्छी बातें आप सबके सामने रखी। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया इस धरने को। वकील साहब कह रहे थे, अभी ढाका जी ने कहा कि इतने धैर्य से, इतनी शांति से आप लोग इस धरने का जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ की कमेटी, यहाँ के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार हैं, उन सबका भी कहीं न कहीं आशीर्वाद और शांति का रास्ता दिखाने का जो तरीका है वो बहुत बेहतर है। बातचीत चली हुई है, सभी लोग इस कट की मांग में आप लोगों की साथ है। कोई एक भी सिंगल आपका विरोधी नहीं है। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब आपकी साथ है। पक्ष विपक्ष के लोग वो सब आपकी साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन और बहुत सारे भारतीय किसान यूनियन के अन्य संगठन, वो भी जहाँ अपनी सभा करते हैं किसानों और मजदूरों के भले के लिए, बहुत सारे मुद्दों पे किसानों की समस्याओं को लेकर हजारों सभाएं रोज होती हैं। उद्देश्य सबका एक है, रास्ते अनेक हैं, लेकिन आपका जो समस्या है, जो आपकी पीड़ा है, जो आपका दर्द है, इस क्षेत्र के लोगों की जो मूल समस्या अचानक बनी, भाई दिल्ली देहरादून यदि कॉरिडोर ना बना होता तो ये समस्या भी पैदा नहीं होती। बहुत सारी समस्याओं का समाधान दिल्ली से देहरादून जाने के लिए ज़्यादा समय लगता था, वो कम लगने लगा। कोई घायल, पीड़ित, बीमार आदमी को लेकर हमें दिल्ली पहुंचना है, बड़े हॉस्पिटल जाना है, तो उसमें कम समय लगने लगा। बहुत सारी सुविधाएं ये रोड बनने से हम सबको मिली, पर जहां सुविधा मिलती है वहां समस्या भी तो आती हैं। भाई इस क्षेत्र के हमारे जो भाई हैं, बेरोजगारी बहुत है। रोजगार करने के लिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हमारे भाई जाते हैं। 12, 18, 15, 25 हज़ार की नौकरी करके अपने परिवार को चला सकते हैं। इतना बेहतर सड़क बनने के बावजूद भी हमारे जाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसीलिए हम सब लोगों को, आप सब लोगों को यहाँ बागपत जिले के गांगनुल्ली गांव में कट की मांग को लेकर के बैठना पड़ा। जितने भी उचित माध्यम यहाँ के कमेटी के हो सकते हैं, अपनी पीड़ा प्रशासन को बताने के लिए, शासन को बताने के लिए, आमने सामने बैठ के पेपर, कागज, निवेदन पत्र के माध्यम से वो सब कोरम पूरे यहाँ के जिम्मेदार लोग कर चुके। अब गेंद
उनके पाले में है, निर्णय उनको लेना है क्या करना है। और दिन छिपे का टाइम है, परमात्मा से यही प्रार्थना मैं कर सकता हूँ आप सबकी तरफ से कि जो इस काम को कर सकते हैं उन्हें सद्बुद्धि दे, वो हमारी पीड़ा को और परेशानी को समझें और इस गांगनौली में दिल्ली देहरादून का जो ये रोड बना है इस पे कट जल्दी और ज़रूर बना दें। यदि ज़्यादा देरी वो लोग करेंगे तो यहाँ इस क्षेत्र के जो लोग हैं दूर दूर से उनके साथ आकर के वो लोग जुड़ने लगे, जो ज़्यादा शांति, अब ज़्यादा शांति की मुझे उम्मीद नहीं रही कि जिस तरीके से ये चलता आ रहा है ऐसे ही चलेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जब उधर से कोई ठीक जवाब, ठीक आश्वासन नहीं मिलेगा तो कुछ दाएं बाएं तो करना पड़ेगा। हमारे बीच में बहुत सारी बुद्धि के लोग हैं, कोई एक राह पे चलने वाले तो होते नहीं। इतने बड़े समाज में और इतनी बड़ी समस्या के समाधान के एक नहीं अनेक रास्ते हैं, उनमें से सबसे बेहतर रास्ता है जो आप लोगों ने चुना है। गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक अपनी समस्या को आप लोगों ने उठाया, रखा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो इस कट को देने के जिम्मेदार लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचगी और वे जल्दी ही इसका डिसीजन लेंगे। उसके बाद जो हमारी कमेटी, हमारे जो बड़े लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आगे उनका जो भी आदेश निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद। जो लोग यहाँ आ भी नहीं पा रहे उन सबका भी सहयोग, उन सबका भी आशीर्वाद हम सबके साथ है। मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन।